हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन जानेंगे और इसके बेसिक्स जानेंगे कि अगर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, वो भी बेसिक्स के थ्रू। अगर आप हम उस चीज को समझे रहेंगे तो उस क्वेश्चन को बनाने में समझ में आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक बोर्ड मास का रूल लिख दिया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल को समझेंगे कि ये जो बोर्ड मास रूल होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लोग बोर्ड मास का स्पेलिंग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, BODMAS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए, बी से ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट क्या होता है, ये ब्रैकेट जो है तीन टाइप का होता है। ये हो गया बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया उसे मिडिल वाला, और ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से टोटल तीन ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये पहला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना होता है, फिर ये दूसरे को सॉल्व करेंगे, और ये लास्ट में सबसे लास्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन में इसको बना के भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो, ओ से ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। और का को हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई के साइन से ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन के बारे में देखेंगे। डी से डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, भागा देना। उसके बाद आ जाता है एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना करना। ठीक है, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना होता है। और एस से सब्ट्रैक्शन, मतलब इसमें मतलब बी से क्या समझ में है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद ओ है, मतलब का कोई यूज किया गया है क्वेश्चन में तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद डी से डिवाइड का कुछ रहेगा तो उसको बनाएंगे, मल्टीप्लाई का रहेगा तो उसके बाद उसको बनाएंगे, और फिर सेकेंड लास्ट में हम जोड़ने वाला काम करेंगे, और सबसे लास्ट में घटाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका बोर्ड मास रूल होता है। अब हम लोग इसको इस हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे जो है ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 5। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपका। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है, और माइनस का साइन है। तो आप देखोगे कि ये जो बोर्ड मास का जो रूल है, ठीक है, बोर्ड मास का जो नियम है, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट दिया हुआ है, नहीं ना, ब्रैकेट नहीं है, एक भी ब्रैकेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पे ऑफ का तो कोई यूज ही नहीं है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवीजन है, डिवीजन मतलब डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो इन तीनों साइन में कहीं डिवाइड दिख रहा है, नहीं ना, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, उसी टाइप से अब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई, अब देखो कहीं मल्टीप्लाई है, हाँ है, कहाँ कहाँ है, तो देखो ये 3 और 2, इन दोनों के बीच में क्या है, 2 है। तो जिस भी दो नंबर के बीच में कोई साइन रहेगा और वो सबसे पहले आएगा तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई सबसे पहले आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम 3 into 2 कर देंगे। 3 into 2 कितना होता है, 6 होता है ना, 3 2 जा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक, ठीक है, देखो 3 2 जा 6 हो गया। अब जो भी अलग है, जैसे मल्टीप्लाई के अगल बगल जो भी नंबर था वो चेंज हो जाता है, और उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं ना उनको वैसा का वैसा ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कि +8 -5 को जैसा का तैसा ही लिख देना है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो एक मल्टीप्लाई का साइन था वो कम हो गया। अब क्या क्या बच गया, तो प्लस और माइनस बच गया है। देखो, मल्टीप्लाई वाला काम हमने कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये काम कर दिया। अब देखो एडिशन देखते हैं, तो क्या एडिशन आ रहा है हमारे इस दोनों में, तो हाँ आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखो किसके किसके बीच में है, 6 और 8 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 6 और
8 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, है ना। तो 14 आ गया, और फिर इसके बाद वाला जो नंबर है वैसा का वैसा ही लिख देना है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, और आप बताओ माइनस करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको किस टाइप से बनाना है ये समझ में आ गया ना, कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल देखना है, ठीक है। और बोर्ड मास का रूल में जो भी सबसे पहले आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना के देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 81 डिवाइड बाय 9 माइनस 60, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बोर्ड मास का रूल को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए बोर्ड मास का रूल को देखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सभी में हम लोग को चेक करना है ना। जैसे यहाँ ब्रैकेट है, देखो ब्रैकेट बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद ऑफ होता है, क्या इसमें आपको ऑफ दिख रहा है, नहीं, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब डिवाइड होता है। देखो डिवाइड है कहीं, हाँ है, कहाँ कहाँ है, तो 81 और 9 इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 और 81 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 और 81 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, और इसके अलावा जो भी नंबर दिख रहे हैं उनको वैसा का वैसा लिख देंगे। जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब 81 है तो 81 डिवाइड बाय 9 ऐसे लिखाता है ना। और आप डिवाइड तो करने आता ही होगा आपको, कैसे होता है। अब 9 का टेबल में 81 कितना बार में आता है, जल्दी बताओ। अब देखो 9 का टेबल में 81 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है ना। तो हम लोग उसकी जगह क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब इसकी जगह हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, डिवाइड वाला काम हो गया। अब चेक करना है मल्टीप्लाई वाला साइन है क्या, नहीं है ना। देखो है, हाँ है, 17 और 3 के बीच में है। तो ये 17 3 जा कितना होता है, 51। तो 51 लिख देंगे, प्लस जो भी नंबर है उसके बाद साइन भी वो उसको वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई भी हमारा हो गया। अब क्या है, एडिशन है ना, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना है, मतलब 51 और 9 को जोड़ देना है। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा ना। तो 60 माइनस 60, अब देखो लास्ट बचा है ना, तो अब बताओ 60 माइनस 60 कितना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ चुका है, जो कि 0 है। देखा आपने कितना आसानी से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को बना लिया ना। इसीलिए बोलता हूँ कि जो भी है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, बस उसके बेसिक्स को, रूल को समझना है कि वो कैसे उसको सॉल्व करना है। ये पता रहेगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है, आपका ब्रैकेट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करते जाना, ताकि दूसरे तक ये दूसरे स्टूडेंट तक भी जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब क्या है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को देखना है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब हमने क्या बोला था, बोर्ड मास का रूल आपको देखना है, मतलब बी से ब्रैकेट होता है, क्या इसमें ब्रैकेट है, हाँ है, यहाँ पे है ना। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर है सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, मतलब उसके बाहर जो भी नंबर है, जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वाले नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा तो इसमें अलग से है, देखो प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, ठीक है। मतलब सारा का सारा जो है इसमें डाल दिया गया है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप समझो कि इसके अंदर देखो, अब ब्रैकेट है नहीं है ना, इसके अंदर मतलब यहाँ से देखना है आपको, देखो इसके अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर आपको कोई ब्रैकेट वाला साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब ओ एफ, कहीं लिखा हुआ है ओ एफ, नहीं ना, तो इसमें भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। ऑफ भी हम लोग नहीं लेंगे। अब उसके बाद क्या है, डिवाइड, डी से डिवाइड आ रहा है, हाँ डिवाइड देखो है क्या, हाँ भाई है, कहाँ कहाँ है, 15 और 5 के, मतलब ये दोनों नंबर को, है ना, 15 और 5, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ले लेंगे अब। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, चलो। तो हम क्या करना है, सबसे पहले 15 और 5 को सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि डिवाइड जो है सबसे पहले आ रहा है ना यहाँ से, तो हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं, और उसके अलावा जो भी नंबर है सबको वैसा का वैसा ही लिखेंगे, है कि नहीं, सबको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ आ गया आपका 10, ठीक है। 10 के बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक। और 15 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 15 और 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कितना बार में आता है, 3 बार में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक, 3 बार में आ जाता है। अब उसके अलावा अब जो भी नंबर है, जैसे 4 है, यहाँ से लेकर मल्टीप्लाई के साथ यहाँ तक आपको क्या करना है, सारों को वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड वाला जो था वो सॉल्व कर लिया, ये वाला दोनों हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, m से मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो हाँ इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, 4 लिख दिया हमने, ब्रैकेट दे दिया, उसके अलावा जो भी नंबर है सबको वैसा का वैसा लिख रहे हैं, और 3 और 4 को क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, लिख दिया। अब जो भी नंबर है जैसा का तैसा लिख दो, तो यहाँ से आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमने मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे क्या इसमें एडिशन दिख रहा है, देखो एडिशन m के बाद a आ रहा है ना, तो देखो यहाँ एडिशन है 10 और 12 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, 10 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 12 कितना होता है, जल्दी बताइए, 22 होता है ना। फिर माइ ओ ओ इसमें तो हमने एक गलती कर दी यार, कोई बात नहीं, यू विल अंडरस्टैंड इट, वन सेकेंड।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 दिया हुआ है, 10 प्लस 15 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4 दिया हुआ है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे है ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब देखो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसमें अब ब्रैकेट का यूज आने वाला है। ठीक है, तो ब्रैकेट का यूज आने वाला है तो आप ध्यान से देखना कि हम लोग ब्रैकेट वाला को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक देते जाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बोर्ड मास का रूल देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट आता है ना। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने बोला है इस क्वेश्चन में ब्रैकेट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब इसके अंदर जो भी नंबर दिख रहा है आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, इसके अंदर तो और भी अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। देखो सबसे पहले हमने ब्रैकेट दे दिया और इसके अंदर जो भी है ये बोर्ड मास रूल के हिसाब से अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ये तो खुद ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग ब्रैकेट छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो ओ है ऑफ। क्या इसमें ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो क्या इसमें डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है। तो अब हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड कहाँ कहाँ है, 15 और 5 के बीच में है। तो 15 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जो भी नंबर है सबको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, 10 आ गया प्लस हो गया। ठीक है, 10 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते हैं और 15 और 5 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो 15 और 5 को सॉल्व करते हैं। तो 15 5 को मतलब 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है ना। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, तो जो भी हो रहा है देखे, जैसे ये चेंज हो गया तो डिवाइड का हो गया। अब देखो कहीं डिवाइड है नहीं है ना। तो उसके अलावा उसके बाद जैसे कि ये मल्टीप्लाई से लेकर 2 तक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 -2 इंटू 2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो डिवाइड होने के बाद अब हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना। अब देखो क्या इसमें कहाँ कहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और ये 2 और 2 के, मतलब यहाँ दो जगह मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को एक ही बार में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो जैसा कि रूल देख रहे हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा उसके अलावा जो भी नंबर है उसी टाइप से लिख देंगे। तो यहाँ तक 10 लिख दिए। ठीक है, 10 लिख दिया हमने, प्लस भी दे देना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अब जैसे कि 4 है तो 4 को लिख दिया हमने, 10 प्लस, अब क्या है 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 है मतलब इसी को तो सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के रूप में है ना। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 लिखेंगे। टेबल तो जानते ही होंगे, 4 का टेबल में 3 बार पढ़ेंगे कितना बार आ रहा है, तो 12 आ रहा है ना। उसके बाद माइनस जैसा कि जैसा है वैसा ही दे देते हैं हम लोग, माइनस। तो माइनस को हम लोग ब्लैक में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम लोग माइनस कर दिए। अब 2 इंटू 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये लीजिए हमने 4 भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखो प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब यहाँ के हिसाब से तो एडिशन ही करेंगे, जोड़ेंगे ही है ना। तो सबसे पहले अब जोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को। तो 10 प्लस 12 आ जाएगा, ब्रैकेट देके 10 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 आएगा ना। 22 दे देंगे। ठीक है, -4 दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, सिंपल है। अब जो बचा हुआ है उसके अंदर वो कर देंगे। तो 22 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा ना। तो ये देखो 18 हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 4 ब्रैकेट 18, ये क्या है भाई,
तो अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको कैसे समझना है? तो देखो इस टाइप से जब भी आपका आ जाए ना, तो आपको क्या समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब मैथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई फोर ब्रैक ये 4 into 18, तो आपको क्या करना है, 18 फोर जा बताना है कि कितना होता है, और जो जितना हो रहा है उतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 फोर जा लिख लेते हैं। और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखो लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग दूसरे कलर में लिखते हैं, हरे में, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, 20 माइनस ब्रैकेट देना है 5 है, मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट है, फिर छोटी ब्रैकेट है 5 + 2, ठीक है, प्लस का 3, अब ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा कि ये तो और हार्ड है भाई, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए इसको भी बना ही के देखते हैं, बहुत इजी है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्डमास के रूल से सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाला क्या क्या है, देखो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके बाहर जो भी नंबर है उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने बोल रहा है, तो जैसा कि हमने रूल देखा था, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट मतलब 5 + 2 को सॉल्व करना है। इस वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो उसके अलावा जो नंबर है सबको तो वैसा का वैसा लिखना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग वही करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन किए, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे ही 5 + 2 7 करेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्रैकेट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 आ गया, और प्लस 3 हो जाएगा, और फिर से ब्रैकेट दे देंगे, और ये आपका हो गया बंद, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें कि आपको ब्रैकेट को देते जाना है। जैसे 5 + 2 हमने किया, तो वो ब्रैकेट जो हटाया, तो उसके अलावा जो ब्रैकेट है वो हमने दिया है, ठीक है। तो ब्रैकेट को एकदम स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना। अब हम लोग ये दूसरा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जहां जहां जैसे कहाँ है, 7 + 3 के बीच में ये ब्रैक इस वाले ब्रैकेट के बीच में 7 + 3 है, तो इस वाले पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है 20 माइनस ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई, और 7 + 3 कर देना है, सॉल्व करना था ना। तो 7 + 3 क्या होगा, 10 हो जाएगा, होगा ना। जैसे ही हमने 10 लिखेंगे 7 + 3, अब वो ब्रैकेट खत्म हो गया, तब ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व होने के बाद हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट को। तो अब उसके बाहर जो भी नंबर है वैसा का वैसा लिख दिया हमने, और 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। 5 × 10 जा कितना होता है, 50 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है, देखो तो 20 - 50, जितना भी आता है लिख दो, -30, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई विश कि आपको जो है बोर्ड मार्क्स के रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है बनाने आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन के साथ। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।